नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय कार्य प्रणाली WMCC की शुक्रवार को हुई 22वीं बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा मामले में बने गतिरोध को दूर करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि दोनों पक्षों ने सितंबर 2020 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बनी सहमति के अनुरूप पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शेष मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाने की आवश्यकता पर भी सहमति जाहिर की है। मंत्रालय के बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की है कि दोनों पक्ष जमीनी स्तर पर स्थिरता बनाए रखने और कोई अप्रिय घटना रोकने को सुनिश्चित करना जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य स्तर पर संवाद जारी रखने की भी सहमति दी है, ताकि संघर्ष वाले क्षेत्रों से पीछे हटने के लिए सहमति से रास्ता निकाला जा सके, जिससे शांति बहाल हो और दोनों देश पारस्परिक तौर पर प्रगति करें। शुक्रवार को हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत और चीन इस बात पर सहमत हो गए कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास विवाद वाली सभी जगहों से सैनिकों को पूरी तरह से हटाने का परस्पर रजामंदी वाला रास्ता खोजने के लिए बातचीत जारी रखी जाएगी, ताकि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की दिशा में बढ़ा जा सके। पिछले साल मई की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख में शुरू हुए विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच एक और दौर की कूटनीतिक वार्ता हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि दोनों पक्ष 12वें दौर की सैनिक स्तर की बातचीत थोड़ा पहले कराने पर तैयार हो गए हैं। इसका मकसद मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और कूटनीतिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास विवाद वाली सभी जगहों से सेनाओं को पूरी तरह से हटाने का लक्ष्य हासिल करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बीते दिन यानी कि शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों की स्थिति को लेकर खुलकर बातचीत हुई। हालांकि इसी सप्ताह बीते मंगलवार को भारत और चीन के बीच तल्ख बयानबाजी देखने को मिली थी, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगने लगी थी। बीते मंगलवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव में दो सबसे अहम मुद्दे हैं। पहला, सीमा पर सेना की लगातार आमने सामने तैनाती, और दूसरा ये कि चीन सेना की बड़ी संख्या में तैनाती नहीं करने के लिखित वादे पर कायम रहेगा या फिर नहीं। भारतीय विदेश मंत्री ने कतर इकोनॉमिक फोरम में अपने संबोधन के दौरान चीन से जुड़े एक सवाल के जवाब में ये बात कही थी, जिसके जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय ने अगले ही दिन यानी कि बुधवार को कठोर शब्दों में जवाब दिया था। जब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान से पूछा गया था कि भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत के साथ लगी विवादित सीमा पर चीनी सैनिकों की तैनाती और चीन सीमा पर सेना घटाने के वादे को पूरा करेगा या नहीं, ये दोनों मुद्दे दोनों देशों के रिश्तों में अभी सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर चीन का क्या कहना है? इस सवाल के जवाब में चाओ लिजियान ने कहा कि भारत चीन सीमा से लगे पश्चिमी क्षेत्र में चीनी सैनिकों की तैनाती सामान्य रक्षा व्यवस्था है। इसका लक्ष्य संबंधित देश के अतिक्रमण का जवाब देना और चीनी क्षेत्र पर किसी भी तरह के खतरों से निपटना है। लंबे समय से भारत सरहद पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है और हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करता रहा है। भारत चीन सीमा पर तनाव की असली वजह भी यही है। चीन हमेशा से सीमा विवाद को वार्ता के जरिए सुलझाने की वकालत करता रहा है और सीमा विवाद को द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ने के भी खिलाफ रहा है। शुक्रवार को हुई वार्ता के बाद ये उम्मीद जरूर है कि दोनों देश बातचीत से मामले का हल निकालने से पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन स्पष्ट है कि तनाव अब भी जारी है। सीमा पर विवाद सुलझाने के लिए सैन्य स्तर की कई स्तर की बातचीत के बाद भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। फरवरी महीने में पैंगोंग लेक से दोनों देशों के सैनिकों के वापस जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे और भी विवादित इलाकों में दोनों देशों के बीच सहमति बन जाएगी, लेकिन अब भी लद्दाख के डेप्सोंग, डेमचौक, गोग्रा और हॉट स्प्रिंग इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भारत के एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार ने गुरुवार को अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि चीन पूर्वी लद्दाख में नया सैन्य ठिकाना बना रहा है, जिसमें स्थानीय तिब्बती नौजवान शामिल है। ये तिब्बती पहाड़ों और ऊंचाइयों पर चढ़ने में ट्रेंड है। ये ठिकाना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर
विवादित इलाकों के पास है। उनके पास में ही सिक्किम और भूटान भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के नए सैन्य ठिकाने का नाम मिमांग चेतोन है, जहां अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां से 2 बैचों को ट्रेनिंग देकर सिक्किम और भूटान से लगे इलाकों में तैनाती की गई है। इसी महीने 4 जून को भारत ने कहा था कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि एलएसी पर संघर्ष वाले इलाकों में अभी भी चीन की सेना पीछे नहीं हटी है। 3 जून को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से एलएसी पर चीन के सेना तैनात करने और नए ढांचों के बनाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने ये टिप्पणी की थी। बागची ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया का पूरा होना अभी बाकी है। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है कि दोनों देशों की सेनाएं जो पिछले करीब 1 साल से एक दूसरे के सामने मोर्चाबंदी करके खड़ी हुई थी, वो पीछे हट जाएंगी। एलएसी पर लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं पिछले साल से डटी हुई हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए कई दौर की वार्ता हुई थी। इसके बाद इस साल फरवरी में दोनों देशों ने ऐलान किया था कि दोनों देशों की सेनाएं 10 फरवरी से चरणबद्ध तरीके से डिसएंगेजमेंट करेंगी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में उभरे तनाव की स्थिति के हल के लिए दोनों देशों के बीच पिछले साल सितंबर में 5 बिंदुओं की सहमति हुई थी। 10 सितंबर 2020 को मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी आपस में चर्चा के बाद इस पर तैयार हुए थे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने तब शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक के दौरान अलग से मुलाकात की थी। इसमें जो सहमति हुई थी उसके तहत दोनों देशों की सेनाओं के बीच जिन बातों पर सहमति हुई थी उनमें डिसएंगेजमेंट को जल्दी पूरा करना, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई से बचना, सीमा प्रबंधन पर तय सभी सहमतियों और प्रोटोकॉल का पालन करना और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति की बहाली करना जैसे विषय शामिल थे। भारत और चीन की सेनाएं पिछले साल मई के शुरू से ही पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर आमने सामने खड़ी हैं और अभी तक वो पूरी तरह से पीछे नहीं हटे हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर पिछले साल मई में गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील के नॉर्थ बैंक में झड़प हुई। इसमें दोनों ही पक्षों के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 15 जून को विवादित गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसमें दोनों तरफ के कई सैनिकों की मौत हुई। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार इस साल फरवरी में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हुई सहमति के बाद इस साल फरवरी में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।